नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि पुष्पी पादपों में किस तरह से भ्रूण कोश का विकास होता है। बच्चों, पुष्पी पादपों के बीजांड में केंद्र के अंदर कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिसको हम बीजांड काय या न्यूसेलस के नाम से जानते हैं। इस बीजांड काय की एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। यह कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है और इसमें सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। यह वह कोशिका होती है जो माइक्रोपाइलर सिरे के पास में स्थित होती है। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम होता है 4 कोशिकाओं का निर्माण, और ये चारों कोशिकाएं अगुणित कोशिकाएं होती हैं। अब इन 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं अपहासित हो जाती हैं और केवल एक कोशिका सक्रिय रहती है, और यह कोशिका कहलाती है सक्रिय गुरु बीजाणु। अब इस एक सक्रिय गुरु बीजाणु से पूरे के पूरे मादा युग्मकोद्भिद यानी कि एम्ब्रियो सैक का विकास होगा। इस तरह के विकास को हम एक बीजाणुक विकास भी कहते हैं। अगर हमें एक बीजाणुक विकास को परिभाषित करना हो तो हम कैसे करेंगे कि जब एक गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है तो इसे एक बीजाणुक विकास कहा जाता है। अब बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड के पास स्थित ये सक्रिय गुरु बीजाणु इस कोशिका के अंदर अब इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा जिससे 2 केंद्रक बन जाएंगे, और ये देखो दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच गए। अब इसमें वापस एक बार समसूत्री विभाजन होगा तो 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, और एक बार और समसूत्री विभाजन होगा और इससे देखो 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश बन गया। अब तक बच्चों यहाँ पर कोशिका भित्ति का विकास नहीं हुआ है। अब ये 8 केंद्रक कुछ इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि 3 केंद्रक एक सिरे पर, 3 केंद्रक दूसरे सिरे पर और 2 केंद्रक केंद्र में विन्यसित हो जाते हैं। अब कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता है और एक परिपक्व भ्रूण कोश का विकास होता है। अगर हम परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना को देखें तो इसमें 3 कोशिकाएं निभाग यानी कि चालाजल सिरे पर विन्यसित रहती हैं जो कहलाती हैं एंटीपोडल कोशिकाएं। इसी तरह से 3 कोशिकाएं जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ विन्यसित रहती हैं, और ये तीनों मिलकर बनाती हैं अंड समुच्चय या अंड उपकरण। इसमें एक कोशिका अंड कोशिका होती है और 2 कोशिकाएं सहाय यानी कि सिनर्जिट कोशिकाएं कहलाती हैं, और बीच में एक बड़ी केंद्रकीय कोशिका पाई जाती है जिसके अंदर 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये केंद्रक कहलाते हैं ध्रुवीय केंद्रक। और ये जो बच्चों सहाय कोशिकाएं हैं इनके पास में तंतु रूप समुच्चय यानी कि फिलीफॉर्म एपरेटस भी पाया जाता है जो पराग नली को दिशा बताने का कार्य करता है। तो इस तरह से बच्चों इस पूरे एक एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश के अंदर कुल 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक उपस्थित हैं। तो ये थी हमारे पुष्पी पादपों के एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश, जिसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है, उसकी संरचना व विकास। थैंक यू।